गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10 का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर हमें क्या पता हो, एन पदों का योग पता हो और एस एन माइनस एन पदों का योग पता हो तो हम ए एन पद निकाल सकते हैं, यानी एनवा पद निकाल सकते हैं अगर हमें एन पदों का योग और एन माइनस वन पदों का योग पता हो। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, एक बार जल्दी से कोशिश कीजिए तो अभी सॉल्व करके एक बार कोशिश कीजिए तो सभी लोग। कोशिश कीजिए, कल के क्लास में ये चीजें मैंने बता दिया था। कोशिश कीजिए, एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया था। देखिए, कल मैंने बताया था अगर एपी का हमें 10वां पद निकालना है यानी ए 10 निकालना है, जैसे यहाँ पे ए एन निकालना है तो एस एन निकालना है, तो यहाँ पे एस 10 से घटाना पड़ेगा हमें एस 9 को। और यहाँ पे देखिए 10 पदों का योग दे रखा है 235 माइनस प्रथम 9 पदों का योग दे रखा है 220। अब 220 में से 35 जाएगा तो कितना आएगा, 15 है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, ये चीजें हमने कल भी किया था। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कहूं आपको एस 40 माइनस ए 39 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए 1, ए 89, ए 79, ए 40, क्या आएगा, फोर सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अभी मैंने बताया था SN-SN-1 बराबर क्या होता है, AN होता है। ठीक है, तो यहाँ पे S40 है तो यहाँ पे क्या आएगा, A40 आएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ये कल भी आपने सीखा था और यहाँ पे भी लिखा गया है, और यहाँ पे भी आपने सीखा था कि S10 तो A10, तो यहाँ पे भी जब S40 में से घटाया जा रहा है तो A40 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? अगला कंसेप्ट करें, कोई डाउट है किसी बच्चे को? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पता है। अब देखिए, ये एक अंतिम टॉपिक है आपका इन धनात्मक पूर्णांकों का योग। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला समझिएगा। धनात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूं। पूर्णांक जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, एक जीरो होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक जो जीरो से बड़ा होता है, 1, 2, 3, 4, 5। ऋणात्मक पूर्णांक जो जीरो से छोटा होता है, -1, -2, -3, -4। तो धनात्मक पूर्णांक आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक एन धनात्मक पूर्णांक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे एन तक। हम इसी को एन धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। जो धनात्मक पूर्णांक है ना, इसको हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमें इन प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे या इन धनात्मक संख्याओं का योग पूछे तो हम क्या करेंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन है कि 1 से लेके 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 1 से लेके 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, यानी कि 1, 2, +3, +4, +5, प्लस डैश डैश करके +20 तक का इसका योग बताना है। तो यानी कि हमें यही फॉर्मूला लगाना है, S20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू n+1/2। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने पदों का, 20 पदों का, तो 20 इंटू 20+1 बट्टे में 2। तो ये 2 से कट जाएगा 20, 10 बार में 10 गुने, अब 20 में 1 जुड़ेगा तो 21, 21 में 2 से गुना होगा, 10 से गुना होगा तो 210। ये आपका
उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चल, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, हम ये फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल होता है, ठीक है। तो एन की जगह पे एन और ए हमेशा प्राकृतिक संख्या में योग निकालते हैं तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो यही बन जाता है क्या, गुना करने पे एन बन जाता है, ठीक है। यही क्या बन जाता है, एन बन जाता है। तो आपका एन इंटू एन प्लस 1/2 नियम बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पे पूछें ये वाला कि 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2। सॉल्व कीजिए तो इस फॉर्मूला पे, सॉल्व कीजिए एक बार सभी बच्चे इसी फॉर्मूला पे। तो 1000 कह रहे हैं तो यहाँ पे एस 1000 हो जाएगा, 1000 इंटू 1000 प्लस 1/2। तो 1000 ये 500 में कट जाएगा, तो 500 गुने 1001। अब 1001 में 5 से गुना कीजिए तो 5005 और डबल जीरो, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए, यहाँ पे भी यही करेंगे, एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2। एस एन कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, 50 इंटू 50 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 25, तो 25 इंटू 51, 25 से कम 25, हाथ में बचा कितना, 2, 25 25 125 और 127। क्लियर है सभी बच्चों को? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा पोल सेक्शन में।
सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे, आसान सवाल है। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, एस एन बराबर क्या होता है आपको पता ही है, एन इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि S40 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 + 1/2। 2 से ये 40 कट जाएगा 20 बार में, तो 20 इंटू 41 हो जाएगा, 41 दूनी 82, 820। क्लियर है सभी बच्चों को? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24।
लास्ट के 30 सेकेंड कोशिश कीजिए। अभी तक एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ, कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए। अभी भी बहुत से बच्चों का उत्तर नहीं आया है। जिन बच्चों का उत्तर आया है एकदम सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, फिर से वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे। एस एन बराबर n × n+1/2। तो एस 200 बराबर 200 इंटू 200+1/2। तो 2 से ये 100 कट जाए, 100 बार में कट जाएगा। तो 100 इंटू 201। 201 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 201 पे एक दो जीरो आ जाएगा। ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी। अब देखिए, पीछे की क्लासेस में आपने जो है ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, आप लोग को याद होगा। समानांतर श्रेणी का अंतिम पद कैसे निकालते हैं, बताइएगा। याद है? बताइए। ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद है? जैसे मान लेते यस हैं सर। कि मैं अगर कहता हूं कि यहाँ पे एक कोई एपी है 4, 8, 12, और मैं कह रहा हूं कि इसका 20वां पद क्या होगा, पता करना है कि इसका 20वां पद क्या होगा। पता कीजिए, तो इसी फॉर्मूले के माध्यम से निकालेंगे। कोशिश कीजिए, इसका 20वां पद क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
20वां पद निकालना है। बीसवां पद 5 होगा, यही पढ़ाई करते हैं आप। चल देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए एन यानी कि जो भी पद हमें निकालना है, ए प्लस यानी प्रथम पद और एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। तो A20 पहला पद कितना है, 4 है, ये पहला पद होता है, प्लस कौन सा पद निकालना है, 20वां -1, और डी कितना है, 8 में से 4 गया 4, तो 4 प्लस 19 इंटू 4, तो 4 प्लस 19 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौका 36, 8 बचा 3 76, 76 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 80, यानी कि 20वां पद 80 आएगा। क्लियर है, ये आपने अंतिम क्लास में सीख लिया था। क्लियर है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। एक एपी है 8 12 डैश डैश और लास्ट पद जो है वो 84 है। एन पद जो है कितना है, 84 है। तो इसमें टोटल कितने पद हैं आपको बताना है, कितने पद हैं इस एपी में, बताइएगा। बताइए। कोशिश कीजिए, एन का मान कितना आएगा। देखिए हम फिर से इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस इन -1 इंटू टी। तो हमें यहाँ एन पद दे रखा है कितना, 84। पहला पद कितना है, 8, प्लस एन कितना है निकालना है, और डी कितना है, अब 12 में से 8 गया 4, सॉल्व करते हैं तो 84, ये 8 इधर आएगा तो -8, और 4 में एन से गुना होगा तो 4n, -4 में गुना होगा तो -4। अब ये -4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 84 प्लस 4 -8 इक्वल टू 4n। अब 88 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, 80 बट्टा 4n, और यहां से n बराबर निकालेंगे तो 80 बट्टा n कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि n का मान कितना हो गया, 20। पदों की संख्या कितनी है, 20। क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। ठीक है, तो किसी एपी का अंतिम पद भी निकालने आपको आता है। चलिए
और लास्ट क्लास में आपने ये वाला भी फॉर्मूला पढ़ लिया था कि किसी एपी में दिया गया हो तो उसका सम कैसे निकालते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे यहाँ पे एक एपी है 5, 10, 15 और उसका अंतिम पद है आपका 400। ठीक है, तो आपको इस एपी में कितने पद हैं पहले निकालना है। कितने पद हैं इस एपी में, निकालिए तो कितने पद हैं। निकालिए कितने पद हैं इस एपी में। अभी अभी पिछला क्वेश्चन आपने किया था। वेरी गुड। तो हम फिर से वही पिछला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एन पद निकालेंगे। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर देख लो कर दिया। वेरी गुड, मिलान कीजिएगा यहाँ से। देखिए, तो एन पद यानी अंतिम पद यहाँ पे 400 हमें पता है, पहला पद 5 पता है, एन हमें नहीं पता है और डी हमें पता है 5। ठीक है, डी हमें कितना पता है, 5। 10 में से 5 गया 5। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 400 बराबर 5 प्लस 5 में एन से गुना करेंगे 5n माइनस 5। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 400 ये प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5, ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 इक्वल टू 5n। ये प्लस 5 माइनस 5 तो कट जाएगा, तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे कितना आएगा, 400 बट्टा में 5 यानी कट के 8, 80 आएगा। तो हमें पता चल गया यहाँ से n बराबर कितना है, n बराबर 80 है। अब मैं आपको पूछूं इसी एपी के सम क्या होगा, एसएन कितना होगा बताइए। तो इसका एसएन कितना होगा, इसी एपी का एसएन निकालिए। इसी एपी का एसएन कितना होगा निकालिए। ये सब हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन करा रहा हूं, जल्दी से कर लीजिए। इसी एपी का एसएन कितना होगा, एसएन निकालिए एसएन। तो एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस एल। एल मतलब अंतिम पद, n कितना है 80 बट्टे में 2, a कितना है 5 प्लस लास्ट टर्म कितना है 400। तो 80 में 2 से भाग लगाएंगे तो 40 बार में कट जाएगा, 40 गुने 400 में 5 से भाग लगाएंगे तो 405 और 405 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 40 बच्चे बताइए कितना आएगा, 5 चौका 20, हाथ में 4 चौका 16, 10, 162 ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को, क्या ये सभी बच्चों को बात क्लियर है। यस सर। किसी बच्चे को कहीं से कुछ भी डाउट है, तो ये जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। अब अगले क्लास में जो है हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 10M08 आपका 8वां चैप्टर अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो मुझे बताइए। क्लियर है ये सभी बच्चों को, यस सर। कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। आज आपका पहले ही क्लास जो है कंप्लीट हो गया।
कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ